यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट आपका हुआ, ठीक है, उसका मैं सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि NA, NB, NC आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन A इजकल टू दिस, B इजकल टू दिस एंड C इजकल टू दिस रेस्पेक्टिवली। देन तो ये वैल्यू गिवन है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो NA, NB, NC से रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों में। तो आपसे बोला है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, मतलब कि या इक्वल है सब सिग्निफिकेंट। तो ए में देखें तो सिग्निफिकेंट कितना है 4, ये वाला सिग्निफिकेंट सारा काउंट होगा बेटा यहाँ पे। ये जो है ये टोटल सिग्निफिकेंट है 4। बी में सिग्निफिकेंट टोटल अगर देखें तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है। सी में टोटल सिग्निफिकेंट देखें तो यहाँ पे भी कितना है 4 सिग्निफिकेंट्स हैं। सो तीनों में सिग्निफिकेंट्स क्या है इक्वल है, मतलब NA इजकल टू NB इजकल टू NC है बेटा। नेक्स्ट में है एफ इजकल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा अपॉन गामा प्लस टी, द डायमेंशंस ऑफ अल्फा विल बी। अल्फा का डायमेंशंस यहाँ पे कितना होगा। सो अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जितने भी टर्म होते हैं, कोई भी इक्वेशन होता है उसमें जितने भी टर्म होते हैं सबका डायमेंशन क्या होता है सेम। सो अगर यहाँ पे अल्फा एक्स है तो अल्फा एक्स का डायमेंशन एफ के बराबर होगा। सो अल्फा एक्स इजकल टू एक्स, सो अल्फा इजकल टू दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। Now next question. In a vernier caliper, it was found that the fourth division of the main scale coincide with fifth division of the vernier scale, the least count। तो हम जानते हैं कि जो 1 VSD यहाँ से हम पहले निकालेंगे। हम लिखेंगे कि 5 VSD 4 MSD के बराबर है, तो 1 VSD की वैल्यू निकाल लेंगे। एंड लिस्ट काउंट इजकल टू 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। सो दिस इज़ 1 MSD माइनस 1 VSD, और 1 VSD की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ MSD हमने निकाल रखा है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। और MSD 1 MSD की वैल्यू कितनी है, दिस इज़ 1 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज कल टू अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस इज़ 1/5 MSD हो जाएगा। सो दिस इज़ 1/5 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जेड एंड जेड इजकल टू, जेड जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। जेड जो फिजिकल क्वांटिटी है ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे, सी पे और डी पे, उसका पावर आपको गिवन है। सो अगर परसेंटेज और सबका परसेंटेज एरर आपको गिवन है तो बोल रहा है कि जेड में कितना परसेंटेज एरर होगा। सो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100% इजकल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। सब में आप अलग अलग भी 100 लिख सकते हो या कंबाइन करके भी 100 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। और सब में जो परसेंटेज एरर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इजकल टू 9% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे है जो है सो डायमेंशनलेस है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है। सो दिस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी इज नोन एज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। यूनिटलेस जो होता है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है बेटा। जो यूनिटलेस होगा वो डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगा। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि यूनिट ही नहीं होगा तो फिर डायमेंशन कैसे। ऐसा हो सकता है कि यूनिट है डायमेंशन नहीं है, लेकिन यूनिट नहीं है तो फिर डायमेंशन नहीं होगा उसका। एंड बी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी यूनिटलेस, तो बी जो है वो रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 2 है। स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। नेक्स्ट में देखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बिलो, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी आपको यहाँ पे फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, वो आपको क्या देता है यहाँ पे, वो आपको जो स्लोप होता है वो आपको देता है वेलोसिटी। सो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हो आप कि वेलोसिटी निकाला गया है। तो हालांकि यहाँ पे देखो टाइम, देखो हम लोग बार बार इधर टाइम लेते हैं, इधर क्या लेते हैं टाइम, और इधर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उल्टा दिया है। तो हम एंगल चेंज कर देंगे इधर, तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री। तो tan 30 और tan 30 जो है वो आपको क्या दे देगा यहाँ पे, स्लोप जो है वेलोसिटी दे देगा। सो tan 30 इजकल टू दिस इज 1/√3 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 8 में है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, इट्स एक्सेलेरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। हाईएस्ट पॉइंट जो है वहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड, क्योंकि हमेशा जो देखो हॉरिजॉन्टल जब प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं
तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं होता, एक्स डायरेक्शन जो भी एक्सेलेरेशन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये ऑलवेज एक्ट करता है, तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट में यहाँ पे ये बैलून राइजेज अप विथ कांस्टेंट नेट एक्सेलेरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर 2 सेकंड पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द बैलून आफ्टर फर्दर 2 सेकंड मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें आप तो बलून जो है आपका, ठीक है, जो बलून है, बलून राइजेज अप विथ ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 2 सेकंड पार्टिकल ड्रॉप्स फ्रॉम द बैलून आफ्टर फर्दर 2 सेकंड। ये पूछ रहा है आपसे कि 2-2 सेकंड के बाद जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बलून है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये अपर डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। नेट एक्सेलेरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एट टी इजकल टू 2 वी इजकल टू यू प्लस ए टी होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इजकल टू स्पीड जो आ जाएगा इसका 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एंड टाइम टी इजकल टू 4 सेकंड पे वी इजकल टू दिस इजकल टू फिर से वही वी इजकल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे एंड द वेलोसिटी इजकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, find the acceleration of the particle at x is equal to 5 meter with the help of a graph where v is the velocity and x is the displacement। तो अगर यहाँ पे आप फाइंड करें तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट x is equal to 5 मीटर विद द हेल्प ऑफ द, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लोप हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है। तो स्लोप जो होता है tan थीटा और tan थीटा इजकल टू दिस इजकल टू डी अपॉन, जब हम वेलोसिटी को जो tan थीटा है यहाँ पे, तो tan थीटा हम निकालें, तो जब आप इसको स्लोप निकालोगे तो स्लोप इजकल टू क्या होता है, दिस इज tan थीटा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी का स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू x, सो दिस इजकल टू यहाँ पे एक्सेलेरेशन इजकल टू 1/2√3 यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड टू दैट कवर्ड इन द nth सेकेंड। सो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एस एन से इजकल टू हो जाएगा 0 + 1/2, जो फार्मूला होता है फार्मूला यूज कर लिया, और नीचे हो है दिस इजकल टू एस nth सेकेंड, ठीक है, इसका फार्मूला यूज कर दिया, तो ये फाइनल आंसर यहाँ पे आपका आया है। नेक्स्ट है ए पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी इज दिस एंड हैज़ एक्सेलेरेशन दिस आफ्टर 3 सेकंड, तो v इजकल टू यू प्लस ए टी लगाओ, वेक्टर का यूज कर लो यहाँ पे, देखो v वेक्टर का यूज इजकल टू u के ऊपर भी वेक्टर प्लस a एक्सेलेरेशन उसको भी वेक्टर के टर्म में लिखेंगे इनटू टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी इजकल टू दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस एक्सेलेरेशन इज दिस इनटू टाइम t, 3 से मल्टीप्लाई करो, आई वालों को एक साथ ऐड कर लो, j वालों को एक साथ ऐड कर लो, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अगर क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखें तो यहाँ पे है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज सोन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है कहाँ पे नेगेटिव होगा यहाँ पे। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, क्योंकि पोजीशन जो है इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बी पॉइंट पे देखें तो ये तो मैक्सिमम है यहाँ पे। सी पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सी पॉइंट पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट कम हो, पोजीशन जो है टाइम के साथ में पोजीशन जो है यहाँ पे वो भी तो यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ देखो कि पॉइंट सी पे और ये पॉइंट पे एक ही टाइम पे दो पोजीशन पे पार्टिकल कैसे हो सकता है, तो ये ग्राफ जो है बेटा, ये ग्राफ आपका गलत है, ठीक है। ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल, इस तरह का ग्राफ पॉसिबल, क्योंकि एक ही पॉइंट पे देखो 3 पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। 14 को देखें, फिगर गिवन बिलो सो द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल मूविंग along x axis इज a फंक्शन ऑफ टाइम, एवरेज एक्सेलेरेशन फ्रॉम t इजकल टू 1 टू t इजकल टू 1 सेकेंड, t इजकल टू 7 सेकेंड। सो अगर यहाँ पे हम देखें इसमें तो फ्रॉम द ग्राफ, अगर सो टाइम इजकल टू 1 सेकेंड एंड v1 इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम इजकल टू 7 सेकेंड, तो वेलोसिटी इजकल टू 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ग्राफ से देख लिया हमने। सो एवरेज वेलोसिटी इजकल टू वी टी माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी, वैल्यू पुट किया, यहाँ पे आंसर आपका एक्सेलेरेशन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ए बॉय वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 3 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ही स्टे एट मार्केट फॉर 20 मिनट एंड रिटर्न बैक टू होम। देखो स्टे कर रहा है तो टाइम तो बढ़ रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे क्या है, नहीं हो रहा है।
तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 + 3 6 किलोमीटर। टोटल टाइम हो गया 30 + 30 एंड प्लस 20 मिनट जो रेस्ट किया, तो टोटल हो गया 80 मिनट। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो गया टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, मिनट को हमने यहाँ पे सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 80/60 हो गया। सो दिस इज़ 4.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 16, ए पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पार्टिकल जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन कब रखेगा, तो एक्सेलेशन इज इक्वल टू dv/dt होता है। सो एक्सेलेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, सभी को पता है। एक्सेलेशन इज इक्वल टू dv/dt होता है। सो आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ विल प्रोड्यूस एक्सेलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर देखो यहाँ पे, तो ये पार्टिकल देखो, एक पार्टिकल है जो स्टार्ट किया है पोजीशन से, एक कार मूव्स फ्रॉम P टू T, P से स्टार्ट हुआ है T तक गया है। द पास्ट एस वन, द नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो होता है बेटा इनिशियल और फाइनल के बीच का जो पाथ है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो पाथ है वही नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से जो जो गया है, जैसे जैसे अगर इसको हम x मान लेते हैं, लेट कि ये जो डायरेक्शन है तुम्हारा, इसको हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू जे कैप, ठीक है, और इसको आई कैप मान लो, एक को आई कैप मान लो, एक को जे कैप मान लो, एक डायरेक्शन को, ठीक है। तो इसको अगर हम जे कैप मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को जे मान लेते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, जे मान लिया, और इस डायरेक्शन को हमने जे मान लिया यहाँ पे। सो अगर हम देखें, या फिर आप डायरेक्ट ही ऐसे निकाल सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये कितना है, दिस इज़ 4, ये कितना है, दिस इज़ 4। सो दिस इज कल टू, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। सो अगर इसका पाइथागोरस लगाओगे तो दिस इज़ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 5। सो ये एंगल अगर निकालोगे यहाँ पे, तो दिस एंगल इज कल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इज कल टू, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 3/4, सो दिस इज कल टू 37 डिग्री यहाँ पे आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर एंड 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें, तो व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन में आई जे करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर, ये टोटल 4 है, तो ये हो गया 3 यहाँ से, ये 4 किलोमीटर है, ये टोटल 8 है, तो ये हो गया 4, तो 4 और 3 और यहाँ √4² प्लस 3² तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से एंगल हम निकाल लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 18 में है, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलेरेशन देन इट्स अ स्पीड, इसका स्पीड क्या होगा, वेरिएबल अगर एक्सेलेरेशन है, अगर वेरिएबल एक्सेलेरेशन है तो व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलेरेशन देन इट्स अ स्पीड, स्पीड क्या होगा, तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बोला है कि व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलेरेशन देन इट्स अ स्पीड, तो कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलेरेशन पार्टिकल का होता है वैरिंग होता है, लेकिन उसका स्पीड क्या होगा, हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड होता है कांस्टेंट, और एक्सेलेरेशन क्या करता है, वैरी करता है, तो स्पीड रिमेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखें, तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन, द करस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे आपको प्लॉट करना है। तो मेन यहाँ पे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने में आपको देखना है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकाल लो, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालो, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो तीनों पार्ट पे देखो एक्सेलेरेशन निकल गया, इसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। सो फर्स्ट ग्राफ इसका देखो, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 0, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एंगल दैट द वेक्टर दिस मेक्स विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा। सो अगर देखें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे कैप है, 2i प्लस कितना है 3j कैप है, ठीक है, तो दिस इज द 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। सो एंगल देख लो यहाँ पे वाई के साथ कितना बनेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो दिस इज द परपेंडिकुलर है, दिस इज द बेस, तो दिस इज 2/3, सो दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ए डॉट बी में हमने पहले ही बताया आपको कि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट का 0 हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे 2 एंड हो जाएगा 1, 2 और 1, ये दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट का 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में अगर देखें आप यहाँ पे, तो 2 कार्स है ए एंड बी, एक देखो एक कार इधर है, एक कार इधर है, एक कार यहाँ जा रहा है, एक कार यहाँ जा रहा है।
द डायरेक्शन एज इंडिकेटेड एट द फॉलोज, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ कार बी विथ रेस्पेक्ट टू कार ए। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ आई एन जे और इसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है कि प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन नंबर 23, ए प्रोजेक्टाइल हैज़ ए टाइम ऑफ फ्लाइट टी, रेंज आर, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्रिपल्ड what will be the new range by the keeping the angle of projection constant. So this is r upon t square हो गया, and what is r is equal to this is u square sin 2 थीटा upon g होता है और t स्क्वायर। तो इसका टाइम का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका क्या कर दिया यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सो इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। सो दिस इज g अपॉन 2 इंटू कॉट थीटा आ जाएगा, दैट इज जी टी स्क्वायर जो हो जाएगा दिस इज 2r tan थीटा। देन इफ़ t इज़ ट्रिपल, अगर t को ट्रिपल करते हो तो r कितना टाइम्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स हो जाएगा आपका। r जो है वो कितना टाइम्स होगा, 9। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू जस्ट क्लियर ए वॉल ऑफ 4 मीटर हाइट एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर ऑन द ग्राउंड विद ए फॉल 12 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखो इसमें इस क्वेश्चन में है जो है सो आपका जो इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री का होता है y इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर होता है। सो y इक्वल टू कितना गिवन है 4, x इक्वल टू कितना गिवन है 8, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, टैन थीटा इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो टैन थीटा इक्वल टू दिस इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5/8। ये देख सकते हो इसका डायग्राम बनाया हुआ है सारा, यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख करके यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री प्लस थीटा and 60 डिग्री माइनस थीटा विथ सेम इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। देखो तो यहाँ पे जो है सो थीटा 1 अगर दोनों को ऐड करें हम यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। सो रेंज क्या होता है, इक्वल। थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो होता चाहिए कितना होना चाहिए, 90। तो रेंज क्या होता है आपका इक्वल होता है। सो अगर आप देखें यहाँ पे तो दोनों को अगर ऐड कर दोगे 30 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना दे रहा है यहाँ पे, अगर दोनों को हम ऐड कर दें यहाँ पे 30 प्लस थीटा एंड 60 माइनस थीटा, ठीक है। सो ऐड करके थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री आना चाहिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ रहा है हमारा। इसका मतलब रेंज क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू रेंज आएगा आपका 1:1। क्वेश्चन नंबर 26, when two balls are projected with the angle of 60 degree and 45 degree to the horizontal, their maximum height reach are same, what is the ratio of their respective initial speed? So this is equal to h is equal to u square sin square theta upon 2g हो जाएगा। यहाँ पे this is equal to h1 is equal to h2 एंड सो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो u1 u2 की जो रेशियो है यहाँ पे दिस इज इक्वल टू √2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ए बॉडी इज मूविंग इन xy प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन whose velocity is given as v is equal to a I cap plus b x j cap, the equation of trajectory of the body is। equation of trajectory आपसे यहाँ पे पूछा है, and we know that vx is equal to a हो गया and velocity is equal to dx upon dt is equal to a हो गया यहाँ पे। this is equal to velocity vx is equal to कितना है a, vx is equal to कितना है यहाँ पे a है। सो दिस इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80, वी वाई इक्वल टू बी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा एंड y इक्वल टू जो यहाँ पे इक्वेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा तुम्हारा y इक्वल टू ए बी टी स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से ये एक रिलेशन आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड ऑफ दिस जी इक्वल टू जितना हॉरिजॉन्टल रेंज इज, तो रेंज इक्वल टू होता है दिस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है आपका दिस इक्वल टू 2ux uy अपॉन क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू g हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में भी है y डायरेक्शन में भी है, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे अपॉन g इक्वल टू 10 हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू 48/5, सो रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 9.6। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका इसमें कह रहा है कि चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसमें से चूज करना है आपको। तो इसमें आप देखें तो इनकरेक्ट जो है बेटा वो 3 है। फॉर ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द सम हाइट द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है ये कि क्वेश्चन नंबर 30, ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है।
क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि असर्शन रीजन है बेटा यहाँ पे, ठीक है, असर्शन है उसका रीजन भी है। इफ ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर वैरिंग, ठीक है। और इसका रीजन बताया है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज v एंड रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज r, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r। तो देखो इसमें बोथ a एंड b जो है करेक्ट है, बट r इज नॉट द करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है बेटा, ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 31 को अगर देखें तो ए वायर हैज़ ए मास ऑफ दिस एंड रेडियस इज दिस एंड लेंथ इज दिस, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। वी नो दैट डेंसिटी इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम इजकल टू अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो दिस इजकल टू पाई स्क्वायर एल हो जाएगा। डेंसिटी जो रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में हमने इसको लिख लिया, सिर्फ की वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि जो ये जो गिवन है दिस इज द एरर एंड दिस इज द ट्रू वैल्यू यहाँ पे पुट किया, सो फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 में है इफ़ इन ए वर्नियर कैलिपर एन वी एच डी कॉन्साइड विथ n-2 mhd, फिर से वही लीस्ट काउंट इजकल टू 1 mhd माइनस 1 VHD, इसको इक्वेट करके VHD निकाल लिया, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, सो यहाँ पे आंसर आपका आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को अगर आप देखें यहाँ पे तो इसमें कह रहा है कि एमंग द फॉलोइंग इक्वेशन विच कैन नॉट बी करेक्ट डायमेंशनल कैन नॉट बी डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट आपको चेक करना पड़ेगा, सबका डायमेंशन पुट कीजिए और देखिए, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो फोर्थ है बेटा ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, सबका डायमेंशन पुट कर लीजिए, देखिए फोर्थ डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि इन ए न्यू सिस्टम ऑफ, एक न्यू सिस्टम है, ये हमने ऐसा क्वेश्चन हमने असाइनमेंट भी आपको कराया, इन ए न्यू सिस्टम लेंथ मास एंड टाइम दिस देन 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू, तो देखो 1 न्यूटन इजकल टू n2 सिस्टम हो गया, यहाँ पे वही फार्मूला जो फार्मूला लगता है n2 इजकल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका पावर आ जाएगा वहाँ पे, L1 अपॉन L2 की पावर आ जाएगा, T1 अपॉन T2 की पावर आ जाएगा यहाँ पे, और देखो सॉल्व करके यहाँ पे जो फाइनल आंसर है दिस इजकल टू 10 यहाँ पे आया है। 35 में है बेटा यहाँ पे कि सम फिजिकल क्वांटिटी कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, डायमेंशन ये सबको पता है, डेंसिटी का, प्रेशर का, एनर्जी का, तो यहाँ पे अगर मैच करेंगे तो थर्ड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 को अगर देखें तो ए ट्रक, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि ए ट्रक मूव्स सच दैट इट्स वेलोसिटी इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, द कर्व एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम वेलोसिटी एज ए टाइम रेस्पेक्टिवली इज। तो देखो वेलोसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है फॉर ए स्ट्रेट लाइन, एंड dv अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t टू पावर 0 हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस के लिए, ठीक है। सो 36 का कितना कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 37 में देखें तो 2 बॉडीज A, उसका मास गिवन है, 2 बॉडीज A और उसका मास गिवन है, B ऑफ मास गिवन है, ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय टू द रीच द ग्राउंड इज, सो दिस इज कल टू T इजकल टू रूट अंडर 2h अपॉन G होता है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर हाइट हो गया, तो T अपॉन TB इजकल टू रूट अंडर H अपॉन H इजकल टू कितना हो गया, 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, इन द रिलेशन, यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया अभी क्लास में करवाया था, ठीक है, कि जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे भी देखो वही पूछा गया, देन द टाइम एट विच एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो सेम क्वेश्चन कराया, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्सेलेरेशन को 0 करके टाइम निकालना है, उसकी वैल्यू पुट करना है, वहाँ से वेलोसिटी आपका आ जाएगा। सो फोर्थ पार्ट, एक्सेलेरेशन कैन नेवर बी 0 इन दिस केस, तो एक्सेलेरेशन 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है, सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में अगर देखें तो यहाँ पे ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट h टेक्स t1 टू रीच द ग्राउंड, द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द हाइट इज, ठीक है। तो वी नो दैट h इजकल टू 1/2 GT स्क्वायर होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट किया उसका, t1 की वैल्यू पुट किया है सारा, सो t इजकल टू यहाँ पे ये आ गया, तो t इजकल टू दिस इजकल टू t1 अपॉन कितना आ गया, दिस इजकल टू रूट अंडर 2 आ गया, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, अगर क्वेश्चन नंबर 40 को आप देखें तो यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा होगा बेटा, ठीक है, एक तरफ ग्राफ जो है आपका दिस इज इक्वल टू x मीटर है, और एक तरफ है टाइम सेकंड में, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, आपको यहाँ से हम पहले v इक्वल टू tan, हम जानते हैं वेलोसिटी जो होता है tan थीटा के बराबर होता है, तो वहाँ से वेलोसिटी निकाल लिया, va की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, एंड जो रिलेटिव वेलोसिटी है vab इक्वल टू va माइनस vb होता है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। 41 को अगर हम देखें तो 41 में है कि इन ए पार्टिकल मूविंग XY प्लेन, ये पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, ये इसका इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, उसका ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है।
तो ये जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल में कुछ इसी तरह का होता था बेटा, ठीक है। x इजकल टू दिस और y इजकल टू दिस गिवन है। डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड अलोंग x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली इन मीटर एंड टाइम टेस्टिंग एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपसे पूछा है, तो ये x की वैल्यू गिवन है और ये किसकी की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये x की वैल्यू गिवन है और ये किसकी वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है। सो अगर हम x डायरेक्शन में x जो है x को अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आ जाएगा। अगर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारा आ जाएगा। सो टोटल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। 53 डिग्री का एंगल से प्रोजेक्ट किया गया विथ हॉरिजॉन्टल विथ अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट द टाइम द वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन। देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल है, फायर किया गया है, एंगल आपको गिवन है एंड अगर टाइम आप निकालोगे तो टाइम इजकल टू दिस इजकल टू यू बाई अपन कितना हो जाएगा जी। सो दिस इजकल टू वेलोसिटी आपको यहाँ पे पता है, ठीक है, वेलोसिटी आपको पता है। दिस इजकल टू ये 40 गिवन है तो इसका हम इधर का कंपोनेंट निकाल लेंगे। दिस इज इक्वल टू 40 का साइन ऑफ 53 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी और टाइम इज इक्वल टू दिस इज यू बाई अपॉन जी। सो दिस इज 32/10 सो दिस इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 43 में है कि ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप टू रीच मैक्सिमम हाइट h। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी टू ए हाइट इज 4h/5। सो इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। देखो हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर का नॉलेज हो तभी बन पाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तब फिर भी लिखा है कि मैक्सिमम हाइट जो है h है v इजकल टू 0 हो जाएगा। वहाँ पे टोटल एनर्जी जो होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हम ऐड कर लेंगे उसको और जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इजकल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सभी को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू mgh होता है। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से 1:4 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 44 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि इन केस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल इक्वली इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल विद द वेलोसिटी u द हॉरिजॉन्टल रेंज इज। तो रेंज इजकल टू सभी को पता है बेटा, थीटा इजकल टू 45 पे रेंज इजकल टू दिस इजकल टू यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर अगर 45 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 45 में है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 4 speed of particle is 4 meter per second and radius of circle is 4 meter. Then the value of tangential and centripetal acceleration. So this is tangential जो एक्सेलरेशन होता है बेटा टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वुड बी 0 इफ यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है 0, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ पे टेंजेंशियल और रेडियल दोनों एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, सो दिस इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज इक्वल टू 0 एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों देखो 45 क्वेश्चन है, ज़्यादा अगर लेंदी बहुत ज़्यादा अगर लेंदी मैंने वीडियो बना दिया बेटा तो फिर आपको वो देखने में भी दिक्कत हो जाएगी, आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ी से आपको पढ़ाया है इसमें और तेज़ी से मैंने सॉल्यूशन करने की कोशिश किया है। बाकी हम आपके साथ हैं बेटा, 24 आवर आपके पास व्हाट्सअप है, ठीक है। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है, नहीं समझ आया है तो उसको तुरंत में आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने सारा क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे थे सभी क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा सबसे पहले तो आप खुद एक बार जब टेस्ट दे देंगे तो घर जा कर के खुद से फिर से एक बार ट्राई करेंगे। क्योंकि देखो बेटा हमारे पढ़ाने से हम यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन को करा दें उससे फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा कि आप खुद से करें उस क्वेश्चन को। जब तक आप खुद अपना ब्रेन नहीं लगाओगे बेटा, अपना दिमाग को डेवलप नहीं करोगे कैसे न्यूमेरिकल करना है, कैसे ये क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है, तब तक क्वेश्चन नहीं होगा बेटा। हमारे कराने से हम बार बार करा देंगे फिर भी नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे। तो मेन हमारा ये है एम कि आप खुद से करें। आप एक बार टेस्ट दे लेते हैं, टेस्ट देने के बाद घर पर जाएँ तो घर पर जा कर के फिर से इसको एक बार करें आप, ठीक है। और घर पे जाकर करने के बाद नहीं होता है तो ये वीडियो सॉल्यूशन आपके पास में है, सॉल्यूशन आपके पास में है, पीडीएफ है इसका पूरा पड़ा हुआ आपके पास में, उससे आप मैच करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमसे गलती हुई है, ठीक है। और अगर फिर नहीं आता है तो वीडियो सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पे भी अगर वीडियो सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत होती है बेटा, आप सीधे व्हाट्सएप पे हमसे जो भी क्वेश्चन है उसको भेजिए और उसको हम बताएंगे। प्लस में आपकी जो क्लास लग रही है आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज जो लगेगी या फिर ऑफलाइन जो आप आते हैं ऑफलाइन में भी आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसे तो मैं उसी दिन डिस्कशन करूंगा इसका
ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जितने भी क्वेश्चन ये हैं, इन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन जिस दिन आप पेपर दोगे उसी दिन हम डिस्कशन भी इसका कर देंगे वहीं पे क्लास में। जितना पॉसिबल होगा, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतना क्वेश्चन हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। जो आपको डाउट रहेगा सारा डाउट क्लियर कर देंगे। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप जो व्हाट्सएप है बेटा, व्हाट्सएप में आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का फिर से मैं सोल्यूशन आपको करा दूंगा ऑनलाइन क्लास लेकर के। फिर उस क्वेश्चन को हम, आपका जो डाउट है बेटा उसको हम क्लियर कर देंगे, लेकिन आपको करना है बेटा खुद से।